खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माताजी को बिहार में कांग्रेस के राहुल गांधी के मंच से अभद्र टिप्पणी व गाली दिया गया। मर्माहत हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी स्वतंत्र मिश्रा ने मीडिया को नम आंखों से बताया, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता को गाली देना बहुत ही निंदनीय व घोर अपराध है। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र मिश्रा ने बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को पत्र दिया एवं राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। भाजपा वरिष्ठ नेता, ये आज पुलिस कमिश्नर को आपने ज्ञापन दिया है, क्या विषय था? विषय यही था कि परसों की बात है, मैं TV9 भारत भी देखा, 24 भी देखा न्यूज़ चैनल, उसमें माँ बहन की गालियाँ दी गई और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा गया। सबसे इतना बड़ा बात प्रधानमंत्री जी के लिए कि ओट चोर गद्दी छोड़, ये कोई मर्यादित भाषा होती है समाज में। और आप इतना तक नहीं रुके, आप लोग माँ बहन तक की गाली दिए हैं, जिसकी माँ दिवंगत हो चुकी है, मर चुकी है। उस इंसान के बारे में जो कि एक तरह से त्याग कर रहा है, वो इंसान अपने घर को घर नहीं समझता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री को जब आप अपशब्द बोलेंगे तो निश्चित है कि पूरे देश में उबाल आएगा, और उबाल आएगा तो फिर ये आंदोलन का रूप धरेगा। जब तो आप खुद जैसे बिहार में चल रहा है ना, ये तेजस्वी का, अखिलेश यादव का, या फिर क्या नाम है राहुल जी का, तो ये अच्छा काम नहीं है और चुनाव लड़ने का ये तरीका नहीं है। आप गद्दी पे आपको मिल गई विरासत में आपके पिताजी के नाते, वही हाल मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश का है, वही हाल तेजस्वी यादव का है। ये सारे लोग इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं, और जब इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी को, तो मैं आपके नारे में बता दे रहा हूँ, 77 में जो नारा लगा था मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि और लोग नहीं जानते होंगे, वही जानता होगा जो मज़ा होगा राजनीति में। उस समय नारा लग रहा था कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। इंदिरा दिल्ली जल्दी छोड़ो, इटली जाके होटल खोलो। 12 इंदिरा तेरा खेल, खा गई राशन पी गई तेल। और इनरवा में झंडी, ओकरे बात का शब्द हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अमर्यादित है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं बता रहा हूँ कि जो आप लोग मिल करके बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो आज के 30 साल पहले बिहार में पलायन हुआ, लोग घर द्वार छोड़ के भागने लगे, मारकाट शुरू हुआ, लूट शुरू हुआ, और क्या नाम है बूथ लूटे गए, तो वो चीज़ अब होने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, और आप तीनों एक तरह से अच्छे भगवान का नाम आपके साथ तो मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन समझ लूँगा कि तीनों वही हैं, जैसे लखैरा जिसको कहा जाए, और तीनों लखैरा हैं। लोगों को जनता इस बार इस तरह सिखाएगी बिहार की कि इन्हें इनका 100 पुस्त याद रखेंगे, ये कि कैसे चुनाव होता है और कैसे हम जेल जाएंगे। ये आपने जो पत्र दिया है उस पर मोहित अग्रवाल ने क्या बोला है? मोहित अग्रवाल जी ने कहा कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा, सर मैं निवेदन करता हूं एक भारतीय होने के नाते कि हमारा देश खंड खंड न हो जाए, और हमारे जनता के बीच में द्वेष न आ जाए, एक दूसरे जातियों से जाति को न लड़ा दिया जाए। इसलिए मैंने मोहित अग्रवाल जी CP महोदय को आज FIR करने के लिए कहा, तो उन्होंने स्वीकार किया और आदेशित किया चौबेपुर थाने को कि FIR कर लिया जाए। ये कांग्रेस के ओछी हरकत के लिए देश की जनता से क्या कहेंगे? देश की जनता एकजुट रहे। अभी बाढ़ की मुसीबत आई हुई है, तमाम मुसीबतें आ रही हैं, और जनता से यही कहना है कि जब आप जब चुनाव होगा तो आप खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, नहीं तो देश कई खंड में बट जाएगा। आपका पंजाब अलग हो जाएगा, आपका जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाएगा, केरल अलग हो जाएगा, और बिहार की वही स्थिति हो जाएगी, फिर बंगाल की वही स्थिति हो जाएगी। बंगाल में है ही क्या अब बचा हमारा?